कल आपके सामने रखा कि वह ईश्वर कैसा है, ये इस मंत्र में बताया गया। तत् एजति, वो सबको चलाता है। तत् न एजति, वो स्वयं नहीं चलता। सबको चलाता हुआ भी स्वयं नहीं चलता। अथवा अज्ञानियों की दृष्टि में वो चलता है, चलायमान है, लेकिन विद्वान योगियों की दृष्टि में वो चलायमान नहीं है। तद्दूरे तत्उ अंतिके, वो हमारे निकट से निकट है और वो हमारे दूर से दूर भी है। स्थान की दृष्टि से वो निकट भी है और दूर भी है, अर्थात सर्वत्र है। अधर्मात्माओं की दृष्टि से उनके वो बहुत दूर है। अधर्मात्माओं को परमात्मा की प्राप्ति करना अभी बहुत दूर है, लेकिन धार्मिक विद्वान योगियों के वो निकट है, वो शीघ्र ही उसको प्राप्त कर लेंगे। और कहा तदंतरस्य सर्वस्य, वो सबके अंदर भी विद्यमान है। और तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो सबके बाहर भी विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। अंदर बाहर सर्वत्र ईश्वर विद्यमान है। इस भावनाओं को मन में रख करके व्यक्ति अधर्म से बचे, अधर्म से भय खाए और धर्म के रास्ते पर चले। ये अर्थ हमने कल समझा। इसी मंत्र के प्रारंभ में जो पद है, तत् एजति तत् न एजति, इस अंश के ऊपर कुछ और विचार करते हैं। वह परमात्मा कंपायमान नहीं होता। एजति का अर्थ धातु की दृष्टि से देखें तो पाणिनि जी ने कहा एजरी कंपने, ये धातु कंपन अर्थ के अंदर विद्यमान है। इस अर्थ को हमने कल देखा। ये कंपन क्या होता है? तो पाणिनि दूसरी धातु बोलते हैं, कहते हैं कपि चलने। कंपन का मतलब होता है चलन। एक धातु से दूसरी धातु का अर्थ बताया जाता है और उससे वो अर्थ और खुलता है। तो एचरी के लिए कहा एचरी कंपने और कपि चलने। तो चलन क्या होता है? तो चल के लिए फिर कहा चल कंपने, चलने का मतलब कांपना। कोई अनंत श्रृंखला नहीं चलती कि एक धातु से दूसरा अर्थ बताया, फिर तीसरा अर्थ बताया, चौथा बताते बताते जाओ नया नया अर्थ। वो भी कुछ देर तक चलता है, लेकिन अंततोगत्वा तो वहीं आना पड़ेगा। तो एजरी कंपने, कपि चलने और चल कंपने, ये अर्थ तो हमने कल विचारा देखा। लेकिन पाणिनि ने चल धातु के और भी अर्थ किए हैं। उन्होंने चल धातु का एक अर्थ किया चल विलसने। जब हम एजरी कंपने और कपि चलने करते हैं तो चल धातु के कितने अर्थ हो सकते हैं, क्या क्या लिखे हैं, उन पर विचार करेंगे तो ये मंत्र और खुलेगा। उन्होंने कहा चल विलसने। विलसन का क्या अर्थ है? तो कहा खेलना, क्रीड़ा करना। तो यदि हम तदेजति तन्नई जति को इस अर्थ की दृष्टि से देखें तो अर्थ बनेगा कि ईश्वर क्रीड़ा नहीं करता और ईश्वर क्रीड़ा करता है। बात तो रहस्य की फिर भी रहेगी कि वो क्रीड़ा नहीं करता ये भी कहा जा रहा है और वो क्रीड़ा करता है ये भी कहा जा रहा है। वो खेलता है और वो नहीं खेलता है। यदि ज्ञानियों और अज्ञानियों की दृष्टि से, धर्मात्माओं अधर्मात्माओं की दृष्टि से ही हम विचार करें तो कह सकते हैं कि अज्ञानियों की दृष्टि में
ये ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। और ज्ञानियों की दृष्टि में ज्ञानी कहेंगे कि नहीं, ईश्वर खेल नहीं रहा है। खेलने का तात्पर्य भिन्न भिन्न लिया जाता है, लिया जा सकता है। हम इस खेलने शब्द को बहुत अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। जब हम ये कहें कि वो व्यक्ति खेल रहा है, एक तात्पर्य होता है वो बड़ा आनंद ले रहा है, क्योंकि खेल तो आनंद की चीज होती है, वो कोई उबने वाला काम नहीं होता। खेलने में बहुत आनंद आता है। तो ईश्वर इस सृष्टि को बना करके खेल रहा है, आनंद ले रहा है। अज्ञानी की दृष्टि बता रहा हूं। वो कह रहा है कि संसार में ईश्वर खेल रहा है, और खेल के क्या ले रहा है? आनंद ले रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम दुखों से दुखी हो रहे हैं। हमारे को ये सृष्टि बना के ईश्वर ने दे दी, हमको बंधन में डाल दिया, और अब ईश्वर खेल रहा है, ईश्वर को आनंद आ रहा है। इसको ये दंड दे दिया, इससे ये करवा दिया, इसके घर में ये दुर्घटना करवा दी, इसका ये हाथ टूट गया, इसकी ये हानि हो गई, तरह तरह के। और किसी को बढ़ा दिया, किसी को आकाश पे पहुंचा दिया, किसी को पाताल पे पहुंचा दिया। ये खेल खेल रहा है ईश्वर, और हमको परेशान कर रखा है। हमारे को तो ये खेल पसंद नहीं। कई जने प्रश्न करते हैं कि ईश्वर ने आखिर ये दुनिया क्यों बना दी, हमको इस झंझट में क्यों डाल दिया, जन्म मरण के चक्र में डाल दिया। इतनी समस्याएं हैं, पेट के लिए दौड़ो, मकान के लिए दौड़ो, शरीर की रक्षा के लिए दौड़ो, हर जगह परेशानी है, हर जगह परेशानी है। मेहनत करते रहो, इतनी भागदौड़ करो तो भी क्या है, परेशानियां अंत ही नहीं लेती, कष्ट ही कष्ट हैं। और वो क्या कर रहा है? वो खेल रहा है, हमारे को परेशान करके खेल रहा है। तो अज्ञानी की दृष्टि में कि ईश्वर तो खेल रहा है। और एक खेलने का अर्थ हम भाषा में प्रयोग करते हैं कि इसने मेरे साथ खिलवाड़ किया। खिलवाड़ करना, ईश्वर हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारी सामर्थ्य नहीं है। अगर वो हमारा कल्याण चाहता था, हमारे को अपना आनंद देना चाहता था, तो सबको ही क्यों नहीं दे दिया? ये संसार बनाया ही क्यों नहीं, अपने आनंद में रख देता? तो ईश्वर तदेजति, ईश्वर खेल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये अज्ञानियों की दृष्टि है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञानी कहेगा कि तत्न एजति, ईश्वर खेल नहीं रहा है, खिलवाड़ नहीं कर रहा है। ईश्वर हमारे कल्याण के लिए सब कुछ दे रहा है, ये सारी व्यवस्था उसने हमारे कल्याण के लिए की है। दोनों दृष्टियां हो सकती हैं। ईश्वर इस खेल से कोई आनंद नहीं ले रहा। ईश्वर आनंद में है तो वो अपने आनंद से मग्न है। ये सृष्टि वो नहीं बनाता तो भी वो उतने ही आनंद में था जितना कि सृष्टि को बना करके। और इस संसार के जीवों को विविध योनियों में भेज करके, विविध कष्टों को दे करके वो कोई खुशी नहीं हो रहा है, वो कोई ऐसा खेल नहीं खेल रहा है। ये ज्ञानियों की दृष्टि है। तो तदे जति तन्नई जति, अगर हम यहां एजरी को कंपने अर्थ में लें और कंपन को चलन अर्थ में लें, और चल का अर्थ लें चल विलसने, अर्थात खेलना, क्रीड़ा करना, तो तदे जति तन्नई जति का अर्थ विद्वान की दृष्टि में ये ईश्वर खेल रहा है, खेल नहीं रहा है। और अज्ञानी की दृष्टि में ईश्वर खेल रहा है। यदि खेलने का अर्थ हम कुछ और ढंग से लें, अभी जो खेलने का अर्थ आपके सामने रखा वो निंदित अर्थ है। इस तरह का खेलना हमें अपेक्षित नहीं है। दूसरे के जीवन से खेलना, ये निंदित अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ईश्वर हम आत्माओं के साथ खेल रहा है, ये निंदित अर्थ है। लेकिन इसका एक अच्छा अर्थ भी हो सकता है। खेलने का मतलब है कोई क्रिया को किया जाता है तो बड़ी आसानी से किया जाता है, सहजता से किया जाता है। जब हम कहते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो यहां खेल शब्द का क्या तात्पर्य है?
हम सीधे हाथ से कार्य करते हैं, वो कुशल होता है, समर्थ होता है, लेकिन बायां हाथ उतना कुशल नहीं होता। ये बात उन लोगों के लिए लागू होगी जिनका दाहिना हाथ चलता है। तो बाएं हाथ का खेल है, इसका मतलब है बहुत सरल है ये काम, मेरे लिए बहुत सरल काम है। और खेल जो है वो बड़ी सरलता के अर्थ में आता है, उसमें कोई दबाव नहीं होता। जो खेल खेल के लिए खेला जाता है वहां कोई तनाव दबाव नहीं होता। ये अलग बात है कि आज जो व्यवसायिक दृष्टि से खेल चल रहे हैं, जहां लाखों और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उस एक खेल के हार जीत के ऊपर निर्भर करते हैं, बहुत अधिक यश, प्रतिष्ठा, मान उस खेल के साथ में जुड़ी हुई हो, पूरे देश का दबाव हो, देश और देश के पीछे प्रतिद्वंदिता हो, वहां तो जबरदस्त दबाव होता है खिलाड़ी पे। वो खेल की तरह नहीं खेल सकते या नहीं खेल पाते। बहुत कम खिलाड़ी होंगे जो इतने दबाव के आगे खेल की तरह खेल पाए। इस दबाव के आगे टूटते हैं वो। ये उस खेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस खेल की बात है जहां केवल खेलने के लिए खेल रहे हैं, कोई हार जीत की भावना नहीं है, बड़ी सरलता से खेल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो अर्थात बहुत सरल कार्य है। ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, एक एक चीज कितनी अच्छी तरह बनाई, कितने व्यापक स्तर पर बनाई, कितनी उसकी सामर्थ्य होगी, कितना पसीना उसने बहाया होगा। तो अज्ञानी सोच सकता है कि हम तो थोड़ा सा कार्य भी करते हैं तो इतना मेहनत पड़ती है, छोटा सा मकान बनाते हैं तो रात दिन एक करना पड़ता है। ईश्वर ने ये सब किया तो कितना कष्ट पाया होगा, वो कितनी मेहनत की होगी। लेकिन ज्ञानी कहता है कि नहीं, ये सब तो उसके लिए खेल है, बहुत सरल है उसके लिए। तो जब खेलने का अर्थ हम सरलता के अर्थ में लेंगे, एक क्रिया बड़ी सरलता से कर रहा है, तो अर्थ बदल जाएगा। तदे जति तन्नई जति। अज्ञानी कहेगा कि वो ईश्वर न ए जति, खेलता नहीं है, बड़े कष्ट पूर्वक बनाता है इसको। लेकिन ज्ञानी कहेगा, जिसको ईश्वर की सामर्थ्य का बोध है, वो कहेगा कि तत् ए जति, वो तो खेल रहा है, उसके लिए तो एक खेल के समान है। इस सृष्टि को बनाना उसके लिए चुटकी बजाने जैसा है, बहुत सरल है। तो तदे जति तन्नई जति। तो एजरी कंपने से हम पहुंचे कपि चलने, और चल धातु से पहुंचे चल विलसने। तो विद्वान की दृष्टि में ईश्वर शिल्पकार है, उसने हर चीज व्यवस्थित बनाई है। और अविद्वान की दृष्टि में ईश्वर में शिल्प का योग नहीं है, वो शिल्पकार नहीं है, सब कुछ अव्यवस्थित बना दिया है। तो तदे जति तन्नई जति। ईश्वर शिल्पकार है, शिल्प क्रिया का उपयोग करता है, विद्वान कहेगा। अविद्वान कहेगा नहीं, ईश्वर शिल्प का योग नहीं करता, विद्वान नहीं है, शिल्प का योग नहीं करता। शिल्प का मतलब कौशल भी होता है, कुशल अर्थ भी किया गया। और कुशल किसे कहते हैं? कुशान लाती थी कुशलः, जो कुशाओं को लेकर के आता है उसे कुशल कहते हैं। आज कुशल का अर्थ हम चतुर, तीव्र बुद्धि वाला, कार्यों को अच्छी तरह करने वाला, इस अर्थ में लेते हैं, और यह अर्थ ठीक भी है इसका। प्राचीन समय में जब गुरुकुलों में यज्ञ आदि हुआ करते थे, तो उसमें कुशा का प्रयोग किया जाता था। एक पौधे का नाम है, घास का नाम है कुशा, इसका कुशासन बनता है। तो जिस ब्रह्मचारी को कुशा लेने के लिए भेजा जाता था, वो चतुर, कार्य में कुशल हुआ करता था। क्योंकि कुशा के किनारे उसके पत्ते जो होते हैं तीखे होते हैं, और अगर ढंग से ना काटा जाए तो चमड़ी में वो चीरा लगा देंगे, खून आ सकता है, चुभ जाएंगे। तो जो इन नुकीली धारदार कुशाओं को भी ठीक तरह से काट करके ले आता है, उसको कुशल बोलते हैं। कुशान लाती थी कुशल। लेकिन इसका तात्पर्य है कि वो कार्य करने में चतुर है, कार्यक्षम है, अच्छी तरह कार्य करता है। तो शिल्प का मतलब है जो कुशल होता है। तो परमात्मा तदे जति तन्नई जति, परमात्मा कुशलता पूर्वक क्रियाएं करता है, हर चीज उसकी कुशलता पूर्वक है, ये विद्वान कहेगा, जानकार कहेगा। और अज्ञानी कहेगा कि परमात्मा तो अकुशल है, हर जगह अकुशलता है, कहीं मिट्टी ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है।
कहीं समुद्र में भी बारिश हो रही है, कहीं सूखी जगह भी बारिश नहीं हो रही है। अकुशलता है उसकी, हर क्रिया में अकुशलता दिखाई दे रही है। और इस शिल्प शब्द को थोड़ा और हम समझें। शिल्प शब्द के लिए स्वामी दयानंद जी ने उणादि कोश में व्याख्या की, शिल्प कैसे बना। तो कहा शील शब्द से बना है। ये शील धातु है। शीलति समादधति, यत् शीलति समादधति तत्शिल्पम। और शील अर्थ किसे कहते हैं? समादधति, सम आदधति, सम्यक प्रकार से चारों ओर से रखता है, अच्छी तरह रखता है। और पाणिनि जी ने तो शील के लिए कह दिया शील समाधौ। शील का मतलब क्या है? समाधि अर्थ में है। बड़ी ऊंची बात कह दी। जो शिल्पकार होता है वो समाधि की कुछ कुछ आसपास में पहुंचता है। चित्रकार देखिए, उसमें डूबता है तो और कुछ बोध नहीं रहता। कविता बनाने वाले को कुछ और बोध नहीं रहता। समाधि की क्या परिभाषा है? तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। उसी अर्थ में डूब जाता है। ये पतंजलि जी का सूत्र है। जिस वस्तु में लगता है उसी में डूब जाता है और स्वयं के शून्य जैसा हो जाता है। और पाणिनि जी से भी पुष्ट होता है कि शील समाधौ। ये शील शब्द समाधि अर्थ में है। वो सम्यक रूप से आधान करता है, एक एक रंग को, एक एक अपनी ऊंची को ठीक जगह पे लगाता है। कविता लिखता है तो एक एक शब्द को ठीक जगह पे रखता है, उसका समायोजन करता है। मूर्ति बनाता है, मकान बनाता है तो एक एक चीज को ठीक जगह रखता है। रोबोट बनाता है, कंप्यूटर बनाता है तो एक एक अवयव को, एक एक उसके पुर्जे को ठीक जगह पे रखता है, सम्यक रूप से रखता है। और उसमें अगर डूब गया है तो वो समाधि जैसी स्थिति में पहुंचता है। तो परमात्मा इस सारे, वो शिल्प के योग से इस सारे को करता है। वो पूरा डूब करके इस कार्य को करता है। विद्वान कहेगा परमात्मा ने पूरा लग करके, पूरा डूब करके अच्छे से अच्छी सृष्टि बनाई है। अविद्वान कहेगा कि परमात्मा किसी और विचार में था, ऐसे ही कुछ भी हुआ मनगढ़ंत, जैसे तैसे कुछ ना कुछ बना दिया, ऐसा कार्य करता है। तो परमात्मा तदे जति तन्नई जति, विभिन्न अर्थों की दृष्टि से हम इस पर विचार कर सकते हैं। कुछ और बात आगे कल करेंगे। आज का समय समाप्त होता है। 3 बार ओम का जप करेंगे, मन में भावना रखेंगे कि ईश्वर ने ये सृष्टि बहुत युक्ति संगत, कुशलता पूर्वक बनाई है। हमारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है, हमारे हित के लिए ये सृष्टि बनाई है। और परमात्मा ने अपने अनंत सामर्थ्य से, बड़ी सहजता से, एक खेल की भांति इस सृष्टि को बनाया है। ऐसे महान परमात्मा की अनुभूति हमारे मन में रहे। श्वास भरें। ओ